अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7 का ही दूसरा क्वेश्चन है। 2 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल 3 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस 3 माइनस वर्गमूल 1 प्लस वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, इसे जो है हमें हल करना है। तो क्या करेंगे हम, जो है प्रत्येक का परिमेयीकरण करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या होगा, 2 प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 माइनस वर्गमूल। तो जब परिमेयीकरण करते हैं तो क्या करते हैं, जो हर होता है इसके विपरीत चिन्ह के साथ गुणा करते हैं। तो हर में क्या है, 2 माइनस वर्गमूल 3, तो क्या करेंगे हम 2 प्लस वर्गमूल 3 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ होगा 2 प्लस वर्गमूल 3, ठीक है, और यहाँ भी होगा 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक, वैसे ही इसमें देखिए दूसरा संख्या में क्या है, 2 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2 प्लस वर्गमूल 3। ठीक, तो इसके परिमेयीकरण के लिए क्या करेंगे, 2 माइनस वर्गमूल 3 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तीसरी संख्या क्या है, वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका परिमेयीकरण करने के लिए वर्गमूल 3 माइनस 1 का अंश व हर दोनों में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, वर्गमूल 3 माइनस 1 बटे वर्गमूल 3 माइनस 1। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसे जो है आगे हल करते हैं। तो देखिए ऊपर में क्या है आपका a प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी और a माइनस बी, ये क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, आया समझ में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस वर्गमूल 3 का स्क्वायर बटे, अब देखिए यहाँ क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें a क्या है 2, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है वर्गमूल 3, तो होगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में, ये पहला का हुआ। अब देखिए दूसरा में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, तो जब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा 2 माइनस वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर बटे, यहाँ देखिए क्या है, 2 प्लस वर्गमूल 3 इंटू 2 माइनस वर्गमूल 3, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या है, इसमें 2 है, तो यहाँ भी होगा 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है वर्गमूल 3, तो होगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए तीसरा, यहाँ पर तीसरा क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ होगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे 3 प्लस ए यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये क्या है, वर्गमूल 3, तो यहाँ जो है वर्गमूल 3 का स्क्वायर होगा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे जो है यहाँ सॉल्व करते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही a माइनस बी के y का फार्मूला क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 2 वर्गमूल 3, 2 इंटू 2 वर्गमूल 3। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है वर्गमूल 3, तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल 3 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बटे में क्या है, 2 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 4 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, तो
इस वर्ग वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल कैंसिल, तो क्या आएगा 3। ओके, बीच में प्लस है तो प्लस। अब 2 माइनस वर्गमूल 3 का स्क्वायर, इसको जो है लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 2 का स्क्वायर, ये आपका ए है 2, ठीक है, माइनस 2ab, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस 2 इंटू 2 वर्गमूल 3। आपका बी क्या है, वर्गमूल 3 है, ए जो है 2, तो 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वर्गमूल 3 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि क्या होगा 4, माइनस यहाँ भी इस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस 1 का वर्ग, ठीक है, यानी कि क्या है 3 माइनस 1, यहाँ जो है वर्गमूल 3 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वर्गमूल 3 है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वर्गमूल 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या होगा आपका वर्गमूल 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या बीच में माइनस, तो होगा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू वर्गमूल 3 इंटू 1, ठीक है, ये होगा 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब क्या, आपका देखिए ये जो वर्ग है यहाँ से क्या होगा, ये वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक। अब इसे जो है हल करते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 दूने 4, ये होगा 4 वर्गमूल 3, ठीक है, प्लस वर्गमूल 3, इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3 बटे 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, फिर प्लस 2 का वर्ग क्या होगा 4 प्लस 2 दूने 4, तो यहाँ आएगा 4 वर्गमूल 3, ठीक है, ये 3 है तो, और 3 का वर्गमूल है तो क्या होगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या बचेगा 3, तो प्लस 3 बटे 4 में से 3 गया तो बचेगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो क्या होगा 3 प्लस यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर दिया था, 2 दूने 4 माइनस 2 है, 2 दूने 4, तो यहाँ क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी होगा माइनस 2 इंटू 1 2 और वर्गमूल 3, तो 2 वर्गमूल 3, ठीक है, प्लस 1, तो यहाँ पास आएगा 1 और बटे में 3 में से एक जाएगा तो बचेगा 2। ओके, यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए आगे क्या होगा, ये 4 और 3 कितना होगा 7, तो 4 और 3 7 प्लस 4 वर्गमूल 3, ठीक है, 4 वर्गमूल 3 बटे 1 है तो मैं रहने देता हूँ, यहाँ चल लिख देता हूँ बटे 1, प्लस यहाँ देखिए 4 और 3 कितना होगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 7, बीच में क्या है माइनस, तो होगा माइनस 4 वर्गमूल 3, ठीक है, तो 4 वर्गमूल 3 बटे क्या होगा 1। ओके, अब ये क्या होगा प्लस 3 है तो यहाँ होगा 3 माइनस, अब हाँ यहाँ देखिए ये क्या होगा 3 और 1 कितना होगा 4, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए इन दोनों में क्या है, नीचे में 1 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। अब देखिए इसमें क्या है आपका, एक प्लस है एक माइनस है, इसमें प्लस है एक क्या है माइनस है, तो 14 प्लस 4 माइनस 4 वर्गमूल 3, ठीक है, प्लस 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2, यहाँ जो है बटे 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका 14, 4 में से 4 गया 0 और 0 इंटू वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, है समझ में। 4 माइनस 4 क्या होगा 0 और 0 इंटू वर्गमूल 3, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। तो देखो 0 वर्गमूल 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो मैं 0 को हटा देता हूँ, प्लस 4 माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2, ठीक है। अब इसे देखिए, इसे हम आगे क्या लिख सकते हैं, 14 प्लस यहाँ पास ये जो 4, तो फिर 4 बटे 2 लिख सकते हैं, अलग कर देंगे तो, ठीक है, 4 बटे 2 को क्या किया अलग कर दिए, माइनस 2 वर्गमूल 3 बटे 2, इसे अलग कर दिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 14 प्लस, इसे जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, ठीक है,
2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा 14 प्लस 2 माइनस 2 एकम 2 2 एकम 2 तो क्या हो जाएगा ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा, 14 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, आया समझ में? सॉरी, माइनस नहीं होगा, 14 2 क्या होगा 16। तो यहाँ पर देखिए क्या है 14 प्लस 2 माइनस वर्गमूल 3, तो 14 2 कितना हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हुआ, क्या होगा 16 माइनस वर्गमूल 3। ठीक, तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम 7वां का दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए और कोई भी डाउट ना हो। ओके।